राम राम भाई सारे भाइयों ने। आज आप बात करांगे डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट पर। दोस्तों, डीपी एक्ट क्या है, ये कब पास किया गया, इसके नियम कब बनाए गए हैं, और दोस्तों ये नियम आप लोगों के लिए कितने घातक हैं, यूट्यूबर के लिए, पत्रकार के लिए, भाई जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, आरटीआई एक्टिविटीज़ हैं, सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं, उनको इसके तहत क्या छूट मिली है या नहीं मिली है, हम लोकल आदमियों को इस एक्ट के तहत क्या छूट मिली है, इससे लोगों को क्या नुकसान होगा, कोई व्यक्ति किसी का नाम लेकर बात कर सकता है या नहीं कर सकता है। काफ़ी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और ये नियम कब लागू हुए? दोस्तों, भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 9 अगस्त 2023 में इसको पास किया था, लेकिन जो इसके नियम हैं अब वो गवर्नमेंट उसको संसद में पेश करने जा रही है। भारत सरकार अब यूट्यूबर व निष्पक्ष यूट्यूबर व पत्रकारिता जो करते हैं उनको इस नए कानून को लाकर काबू करना चाहती है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का नाम लेता है और उसे अखबार या यूट्यूब पर बताता है तो उस पर 250 करोड़ से लेकर 500 करोड़ का जुर्माना चुकाना पड़ेगा। भारत एक गरीब देश है दोस्तों, यहाँ लोगों की जो आय है वो काफ़ी सीमित है। यहाँ लोग 15,000 से 25,000, जो पत्रकारिता करते हैं वो 50 से 60,000 के बीच में ही कमाई करते होंगे, और उन पर इतनी बड़ी मात्रा में जुर्माना लगाना 250 करोड़, अगर एक बार 250 करोड़ का उस पर जुर्माना लग गया, अगर वो उसको नहीं चुका पाता है, उसको नहीं देता है, तो उसको 500 करोड़ रुपए लगा दिया जाएगा उस पर। दोस्तों, जहाँ पर 15,000 से 25,000 आम जनता कमाती है, पत्रकार 50,000 से 60,000 कमाता है। दोस्तों, ऐसे देश में इन मूर्ख लोगों को कौन बताता है कि इतना बड़े जुर्माना लगाने की। इस जो ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें कहीं नहीं बताया गया है कि इन आदमियों को इसमें छूट दी जाएगी और इन पे लगाया जाएगा। ये किस पर लगाने की तैयारी की जा रही है? इस देश में नागरिक अधिकारों पर काम करने वाले 30 से अधिक संगठनों का मानना है कि डीपी एक्ट के नियम ये लागू हो गए तो यूट्यूबर के लिए किसी का नाम लेकर बोलना या लिखना मुश्किल हो जाएगा। अंजलि भारद्वाज जो एक आरटीआई एक्टिविटीज़ हैं, उनका क्या मानना है कि पत्रकार और नागरिक व्यक्तिगत सूचनाएं नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको लोन राइट ऑफ के बारे में पता करना है, किस किस के लोन माफ़ हो रहे हैं, तो अब यह जानकारी आप नहीं मांग सकते, इसे पर्सनल सूचना माना जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाम मांग सकते हैं। किसी व्यक्ति को राशन मिल रहा है या नहीं, इसकी सूचना पत्रकार या व्यक्तिगत तौर पर नहीं ले सकते। सूचनाएं हमेशा व्यक्तिगत तौर पर ही जमा की जाती हैं। लोग सूचनाएं निकालते हैं क्योंकि अब आप डेटा फिड्यूसरी बना दिए जाएंगे। इसमें पत्रकार भी होंगे और यूट्यूबर भी, क्योंकि पत्रकार को इससे छूट है इस बारे में लिखा ही नहीं है। जब भी ऐसा कानून आता है तो उसमें बताया जाता है कि पत्रकार को इसमें छूट होगी, आम जनता को इसमें छूट होगी या नहीं, सारी चीज़ें बिल्कुल उसमें डिफाइन की जाती हैं। सामाजिक संगठनों को इसमें छूट है, पत्रकारों को इसमें छूट है, आरटीआई एक्टिविटीज़ को छूट है, राजनीतिक संगठनों को इसमें छूट है, क्योंकि वो लोग आपके लिए जानकारी इकट्ठी करते हैं
और उसको निकाल कर आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि देश में चल क्या रहा है, घोटाले कितने हो रहे हैं, फलाने आदमी का इतना लोन राइट ऑफ हो गया, भाई फलाना आदमी इतने रुपये लेकर वहाँ पर भाग गया। अब आप लोग इस कानून पार्टीज ने इतना इलेक्ट्रोल बॉन्ड फलाने से प्राप्त किया, धकड़े आदमी से प्राप्त किया, ये सारी जानकारियां पर्सनल तौर पर इकट्ठी की जाती हैं और वो लोग उनके नाम लिख के पत्रकार ये इस महकमे में इतना घोटाला हुआ। किसी आईएएस अफसर के बारे में, किसी सरकारी अधिकारी के बारे में अब आप नाम लेकर बात नहीं कर पाएंगे इस कानून के लागू होने के लिए। अगर पत्रकार व यूट्यूबर के लिए किसी की जानकारी निकालना दोस्तों वह लिखना व बोलना इतना मुश्किल कर दिया जाएगा तो बची खुची जो पत्रकारिता इस देश में बची हुई है वो भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अगर आपने किसी का नाम छाप दिया व बोल दिया तो आप पर 250 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। अगर नहीं दिया तो यह बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी आदमी का नाम अखबार में लिखना है तो पहले उससे पूछना पड़ेगा। अगर वो आदमी आपको कहता है कि आप मेरा नाम अखबार में डाल सकते हो तो आप डाल सकोगे, नहीं तो आप नहीं डाल सकोगे। दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग औरंगजेब और राणा सांगा चिल्लाते रह जाओ और आप औरंगजेब की कब्र खोदने पे लगे हुए ये लोग आपकी कब्र खोदने का इंतज़ाम न कर रहे हो। आपकी सातों पीढ़ी उसका वो 250 करोड़ चुकाने में चली जाएगी, लेकिन वो कर्जा नहीं पाटेगा। मान लो आपको किसी जज या किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो आप अब वो आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि आप इसे जब तक वो आदमी आपको ऐसे नहीं कहेगा कि भाई आप इसे छाप लो, जब तक वो आदमी आपको सहमति नहीं देगा तब तक आप उसकी जानकारी अखबार में नहीं छाप पाओगे, न यूट्यूब पर बोल पाओगे। नेशनल कंपनी फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन नामक संगठन का कहना है कि इसमें पत्रकारों को कोई छूट नहीं दी गई है। सरकार को तुरंत इस बारे में स्पष्ट करना चाहिए कि इस दायरे में पत्रकार, यूट्यूबर, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन व आरटीआई एक्टिविटीज़ को इससे बाहर किया गया है या भी वो भी इसके अंदर हैं। डीपीडीपी एक्ट में पत्रकारों को छोड़ो किसी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, न आम लोगों के लिए जिक्र है, न किसी के लिए है, न पत्रकार व सोशल एक्टिविटीज़ का काम है कि वे जानकारी खोजें और पब्लिक को नई नई जानकारी दें। यह कानून हर संस्था, हर कंपनी, हर व्यक्ति, हर पत्रकार, राजनीतिक दल, यूट्यूबर सब पर लागू है, लेकिन सरकार पर लागू नहीं है। ये कानून आना चाहिए था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो आपके जो डाटा अपने पास रखते हैं, फ़ोन के माध्यम से हमारी सारी जानकारी ले लेते हैं और फिर उनको बेच देते हैं और बड़ी मात्रा में पैसा कमाते हैं, उन कंपनियों को भाई वो जानकारी बेचने से पहले आप लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकारों से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो इस पर ये जुर्माना राशि लगेगी। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने, इन सरकार ने ऐसे नियम बनाए जिसमें उन कंपनियों का तो कुछ बगड़ता नहीं दिखता। आप लोगों ने अगर उन कंपनियों के बारे में भी सोशल मीडिया पर बोलिया कि फलानी कंपनी ने इतने करोड़ रुपये का जीएसटी टैक्स नहीं भरिया, उसका नाम लेकर बात कर ली, तो दोस्तों आप पर 250 से 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा, क्योंकि 250 करोड़ आप देने नहीं होंगे और दोबारा वो 500 करोड़ रुपया लगा होगा जो आपके परिवार को और आपको भरने पड़ेंगे।
हमारा डाटा बेचने से पर, लेकिन सारी परमिशन पत्रकार को, यूट्यूबर को लेनी होगी किसी का नाम छापते हुए। कोई व्यक्ति गलत है, पत्रकारिता व यूट्यूबर इससे ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हमें कोई एक इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि रोहतक ज़िले में इतने पीपीपी जो परिवार पहचान पत्र आईडी बनाई गई हैं, उनकी जो आय है वो ज़्यादा दिखाई गई है या कम दिखाई गई है, इस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए हमें दोस्तों उन परिवारों के चक्कर काटने पड़ेंगे जब तक वो परिवार परमिशन नहीं देंगे कि आप हमारी जानकारी अखबार में छाप सकते हो। ऐसा करके तो एक जो वो है 2 से 2.5 साल में एक पत्रकार को एक न्यूज़ छापने में लग जाएंगे। इससे न तो पत्रकारिता बचेगी, न वो यूट्यूबर जो आपके लिए ऐसी जानकारी इकट्ठा करते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं, न वो बचेंगे, न आप लोग बचोगे। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी मीडिया चाटुकार बनी हुई है। जो निष्पक्ष लोग हैं, जो आपके लिए सरकारों के भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अगस्त 2023 में डीपीडीपी एक्ट पास हुआ, लेकिन इसके नियमों का जो ड्राफ्ट है, जो नियम बनकर तैयार हुए हैं, वो ड्राफ्ट अब उन नियमों को मंजूरी दी जाएगी। अब उनको नियमों को लेकर आया जाएगा 2025 में। आपका हमारा किसी राजनीतिक संगठन का किसी व्यक्ति के नाम लेकर बोलना मुश्किल होगा। नाम ले लिया तो इतना जुर्माना लगेगा भाई, 250 से 500 करोड़ रुपये का। दोस्तों, इसीलिए आज ये जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया था, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे कानून सरकार जो लेकर आ रही है वो आप लोगों की कमर तोड़ने के लिए हैं, उन बड़ी बड़ी कंपनियों के और स्वयं अपने आप को बचाने के लिए हैं। आज सरकार बड़े बड़े घोटाले कर रही है। जो भी सांसद उन घोटालों को कर रहा है, उसका नाम लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आज आपको भी मालूम है, जसवंत शर्मा जो जज है, उसके घर में कितनी बड़ी रकम ली गई है, उस जज ने कितने फैसले दिए हैं। ये IAS अधिकारी हैं, जो जज हैं, कोई भी छोटे से छोटा से लेकर अफसर या बड़े से बड़ा अधिकारी, किसी के बारे में भी बात करना अब हमारे लिए मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि जो ये नियम लेके आ रहे हैं वो बहुत ही भयानक हैं। न तो सरकार स्पष्ट करने जा रही है इस मामले में, न ही इन नियमों में कहीं ये बताया गया है कि इन लोगों को इसमें छूट दी जा रही है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए। ऐसी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए भाई। राम राम सारे भाइयों।